गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज 9 अक्टूबर है। क्लास 9th के लिए गणित की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 42। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है वर्कशीट में। एक लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने पहले पढ़ चुके हैं। आज हम वृत्त का बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे। चलिए, बेलन के बारे में सभी को पता ही है। अगर हम बेलन को देखो ऐसे है, अगर इसको हम खोलेंगे तो आयताकार शेप में मिलेगा और ऊपर, ठीक है। तो इसका ये एल हो गया। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। एक आयताकार शीट ले ली हमने, इसकी ऊंचाई के बराबर हो जाएगी, इसकी चौड़ाई जो है बेलन की ऊंचाई के बराबर हो जाएगी। चलिए, और जो ये है, जब हम इसको खोलेंगे बेलन को, यहाँ और ऊपर और नीचे दो सर्कल होते हैं, वृत्त होते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, और त्रिज्या क्या होती है, आर होती है। तो परिधि निकालेंगे तो परिधि क्या होती है वृत्त की, 2πr होती है, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए वक्र का बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किस किस का ऐड करके निकाल सकते हैं। आयताकार शीट का क्षेत्रफल, जो आयताकार शीट थी उसका क्षेत्रफल, ठीक है। आयताकार शीट का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। बेलन के आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, क्यों, क्योंकि ये देखिए, ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आधार का परिमाप, आधार क्या था, आधार का परिमाप हमारा 2πr था और हाइट हमारी यहाँ पे क्या है, h है। तो ये 2πrh हो जाएगा। ये आपका हुआ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल। तो टोटल में कैसे हो जाएगा, एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ऐड होगा 2πrh प्लस एक सर्कल ऊपर होता है, वृत्त ऊपर होता है और एक वृत्त नीचे होता है। दो वृत्त होते हैं, उनका क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। उन दोनों को भी जोड़ेंगे तो आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा 2πr ब्रैकेट में r+h। आपको दो ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट में r+h। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 1 दिया आपका कि एक बेलनाकार डिब्बे की ऊंचाई दे रखी है, त्रिज्या भी दे रखी है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बहुत ही ईजी है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में r+h। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। बेटा क्वेश्चन 2 भी बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। एग्जाम्पल, ऊंचाई दे रखी है आपको, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, व्यास निकालना है। बेटा व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है। तो हम पहले त्रिज्या r निकालेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें = 88, r निकालेंगे, r आपका आ गया 1। व्यास इसका डबल होता है, तो 2 × 1 2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए थर्ड भी आप देख लीजिएगा, ऐसे ही एग्जाम्पल है, इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और उसके आधार त्रिज्या दे रखी है और ऊंचाई आपको निकालनी है। बेटा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh होता है, ठीक है। तो पाई आपको पता है, 2 आपको पता है, r भी आपको पता है और h आपको निकालना है। और इसको हम 4.4 के इक्वल रख देंगे, यहाँ से आपकी वैल्यू निकल जाएगी। ये देखिए मैंने नीचे सॉल्व किया हुआ है, यहाँ देखिए 4.4 2πrh ये सब रख दिया। ये आप देखिए यहाँ से 0 हटाने के लिए मैंने नीचे 10 लगाया है। आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपकी h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब यहाँ पे भी कंफ्यूज मत होना, यहाँ इस डेसिमल को हटा के मैंने यहाँ एक 0 लगाया है, ठीक है। आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपकी h जो है वो 1 मीटर आनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास दिया है, आपको त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या क्या होती है, इसकी आधी होती है तो 25 हो जाएगी। ऊंचाई आपको दी है 3.5 मीटर, ठीक है। अब इस बोल रहे हैं कि इस पर पेंट कराना है, तो वक्र पृष्ठ पर कराना है। तो इसका पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको हम फिर 12.50 से गुणा कर देंगे। आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपकी यूनिट से एक जैसी होनी चाहिए, या तो सारी चीज़ें मिलीमीटर में हो या सब सेंटीमीटर में हो। या सेंटीमीटर में तो हम इसे पहले मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। ये देखिए इसका आंसर, यहाँ देखिए व्यास था, इसका आधा त्रिज्या होता है 25 और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। आप इसको 100 से भाग करेंगे तो 0.25 मीटर में चेंज हो गया। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे, डेसिमल हटा के मैंने यहाँ नीचे 10 लगा दिया है, तो आपकी वैल्यू आएगी 5.50। अब इन्होंने पैसे पूछे, 1 मीटर पे 12.5 रुपये खर्च हो रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, 12.50 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पैसे आ जाएंगे 68.75, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन। एक रोलर है, उसका व्यास दिया हुआ है। बेटा व्यास दिया है मतलब d दिया है, इसका आधा r होता है। तो r आपका कितना हो जाएगा, 84 का आधा 42 हो जाएगा।
ठीक है। लंबाई 120 है, तो लंबाई रोलर ऐसे है ना, अगर हम इसको खड़ा कर देंगे तो ये जो लंबाई है ये हाइट बन जाएगी। ठीक है, तो आपके एच क्या हो जाएगी 120। चलिए बहुत ईजी है, इसमें भी आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। ये देखिए व्यास था, आर कर दिया मैंने, आधा कर दिया, लंबाई ही ऊंचाई कहलाती है। 2πr/h का आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 31680। अब वो कह रहा है कि जो एक रोलर है वो 500 चक्कर लगाता है, तो 500 बार चक्कर लगाने का क्षेत्रफल पूछा हुआ है, तो हम 500 को 3168 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो आपका आंसर ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।